जहां एक और पुरुष को बलिष्ठ और मजबूत बनाया, वहीं औरत को कोमल किंतु चीवट वाली बनाया। पर न जाने क्या हुआ कि जैसे जैसे हम सभ्य होते चले गए, सभ्यता का विकास होता चला गया, वैसे वैसे औरत का जीवट तो किसी ने देखा नहीं, बस उसका शरीर देखा, उसे एक भोग की वस्तु माना। और इसी सोच के चलते दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं औरतों के साथ शोषण और दुष्कर्म के मामले। आज के एपिसोड में करेंगे इस बारे में तफसील से बात, और इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे उस नाबालिग छात्रा की जिसे नर्क में धकेल दिया उसी की एक सहेली ने। केंद्र और राज्य सरकार ने भले ही छात्राओं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में पुलिस को त्वरित व संवेदनशील तरीके से कार्यवाही किए जाने को लेकर बार बार नसीहतें दी हो, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3-5 जैसा नजर आता है। इसी तरह के एक संवेदनशील मामले में टॉक पुलिस तो काफी आगे निकल गई है। हमारी भांजी का 21 तारीख को गैंगरेप हुआ है, अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और नहीं हमारी भांजी को हमें दिया जा रहा है। मामला मंडावर की रहने वाली एक छात्रा का है, जिसको उसकी तथाकथित दोस्त सानिया नामक युवती पहले तो जयपुर और बाद में अजमेर ले गई। पीड़ित छात्रा का आरोप था कि अजमेर में सानिया ने जहां उसे ठहराया था, वहां रात्रि के समय 4 युवकों ने एक एक करके उसके साथ दुष्कर्म किया। ड्यूटी साहब हमें झूठे आश्वासन दे रहे हैं कि भाई के ये अभी करवा देंगे बयान, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे। अब तक अभी तक हमारी लड़की के कोई बयान नहीं करवाए गए हैं, नहीं मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के परिजनों का ये भी आरोप है कि जांच के दौरान पुलिस द्वारा पीड़िता पर बयान बदले जाने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है। अब देखना ये होगा कि संवेदनशील सरकार का दावा करने वाला हमारा प्रशासन किस तरह उस मासूम को उसका हक दिला पाता है। एक समाजवादी नेता की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई ने सौंपी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। कहा हत्या में नहीं है विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का हाथ। पीटीआई के हवाले से आई खबर के मुताबिक डीएसपी की हत्या में भीड़ का ही हाथ होने का है अंदेशा। गौरतलब है कि कुंडा के बलीपुर गांव में जियाउल हक की हत्या उस समय हो गई थी जब वो गांव के प्रधान की हत्या की कर रहे थे जांच। कोलकाता में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे एक छात्र की गिरफ्तारी के बाद मौत से गरमाई पश्चिम बंगाल की राजनीति। एसएफआई ने किया दक्षिण कोलकाता के इलाकों में 12 घंटे के बंद का ऐलान और लेफ्ट की छात्र इकाइयों ने किया पूरे प्रदेश में चक्का जाम। मामले में सीपीएम और मृतक के परिजन पुलिस पर लगा रहे हत्या का आरोप और कर रहे हैं न्यायिक जांच की मांग। उधर पुलिस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छात्र की मौत को बता रहे हैं एक दुर्घटना। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार छात्रों को बस में ले जाते समय सुदीप्तो का सिर पोल से टकराने के कारण हुई उसकी मौत। मृत छात्र सुदीप्तो गुप्ता था, सीपीएम के छात्र संगठन एसएफआई का युवा कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर इलाका, जहां चाहे उगते हुए सूरज की ओजस्वी किरण हो या फिर डूबते सूरज की थकी हुई रोशनी, कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी सड़क पर किसी भी घर में कभी भी उड़ सकते हैं किसी के खून के छींटे। कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन जब भोर की पहली किरण के साथ कर दी गई एक महिला की सनसनीखेज हत्या। इससे पहले कि इस औरत की खून के दाग सूखते शाम को खबर आई कि मार दिया गया है एक समाजवादी पार्टी के नेता को भी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश को लेकर रात के सन्नाटे में अज्ञात लोगों ने कर दी प्रधानपति और सपा नेता घनश्याम यादव की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या। जैसे ही ये सूचना मिली तो जिला अस्पताल में पैदा हो गया कोहराम और अराजकता का माहौल। मृतक घनश्याम यादव सराय अंचल गांव का प्रधानपति था। तो एक चुनावी रंजिश थी उसमें, और वो जेपी सिंह से मेरा जमीनी विवाद भी है। उन्होंने मेरे भैया का कत्ल करवाया है। प्रधानपति की मौत पर समर्थकों ने आपा खो दिया और उन्होंने इमरजेंसी में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों के गुस्से के आगे पुलिस मूक दर्शक बनी तमाशा देखती रही।
गुस्साए लोगों का रौद्र रूप देख पुलिस वाले भी सहमे नजर आए। और तो और लम्भुआ विधायक संतोष पांडे की मौजूदगी भी इन लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं करा पाई। इस मामले में कोई गिरफ्तारी न हो पाने के विरोध में समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। इसमें जो पुलिसकर्मी वहाँ पे है उनकी भी लापरवाही के ऊपर जांच करी जाएगी, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। परिजनों की माने तो घनश्याम यादव गांव में ही एक 13वीं संस्कार से लौट रहे थे कि रास्ते में घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और कुल्हाड़ी से कई बार कर उन्हें मरणासन कर दिया। जिले में खराब कानून व्यवस्था के चलते आए दिन हो रही लूट और हत्याओं की वारदातों और हत्याओं के सुराग से भी अनजान पुलिस प्रशासन की इस कार्यशैली पर जनता भरोसा कैसे करे और आखिर कहां और किससे शांति और अमन की मांग करे। फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस कब तक प्रधानपति के हत्यारों के चेहरे सबके सामने ला पाती है। नापाक प्रेम में बौराई एक प्रेमिका ने कैसे मिटाया अपनी ही मांग का सिंदूर, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है बाती गर्व से बदला रे। ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मोहतरमा, मामा, दीदी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया, मीठे से भी मीठा मामा मिया। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का,
जिंदगी is good, PT Innovare, PT is good. An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। दोस्ती, दीवानापन, सुकून, जीवन की आखिरी मंजिल, सब कुछ इसी संबंध में छुपा होता है। लेकिन अब जो जुर्म की सच्ची दास्तान आप देखने वाले हैं, वो देखने के बाद एक बार इन बातों से हो सकता है आपका यकीन डगमगा जाए। मैं बात कर रहा हूं उस पत्नी की जिसने अपने ही पति के दोस्त के साथ बनाए नाजायज संबंध और दे दी अपने ही पति की मौत की सुपारी। पेश है बेगूसराय से आई ये रिपोर्ट। बिहार में रिश्तों का ऐसा घिनौना चेहरा सामने आया जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। एक व्यवसायी की हत्या उसकी पत्नी और उसके अजीज दोस्त ने ही कराई थी। बेगूसराय के नावकोठी से अगवा अमरजीत साव की हत्या करवाई है उसकी ही पत्नी लक्ष्मी देवी ने। ये खुलासा पुलिस अनुसंधान के क्रम में किया खुद लक्ष्मी देवी के प्रेमी अमित कुमार ने। दरअसल अमित और अमरजीत साव करीबी दोस्त थे, लेकिन अमरजीत की दोस्ती की आड़ में अमित के अवैध संबंध अमरजीत की पत्नी लक्ष्मी के साथ थे। घटना के बारे में कुछ नहीं जाने चाहिए, हमारा सामने नहीं गल खिला का दोनों साजिश से हुआ था। जो पुलिस जो कह रही है वो सही है? सही है। लक्ष्मी और अमित के प्रेम संबंधों में कोई रुकावट न आए, इसके लिए दोनों ने मिलकर अमरजीत की हत्या की साजिश रची और इसमें सफल भी हो गए। लेकिन पुलिस ने इस घिनौने खेल का पर्दाफाश कर दिया और अमित एवं लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में एक सुपारी किलर ने अमरजीत की हत्या को अंजाम दिया था, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। अमित कुमार और पप्पू, उन्हीं की संलिप्तता सामने आई। बाद में पूछताछ के बाद कन्फेस किए कि उनके पत्नी से अवैध संबंध था। आरोपी पत्नी लक्ष्मी इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है, जबकि अमित अपना गुनाह कबूल कर रहा है। बहरहाल दोस्ती और पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्तों की हत्या करने वाले आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बाप से बदसलूकी का मतलब कैसे हुआ किसी की मौत बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार का मंत्री और पुलिस एक बार फिर घेरे में। एक लड़की के अपहरण में बताया जा रहा है मंत्री नरेंद्र यादव का हाथ। फर्रुखाबाद में एक लड़की को अगवा कर रखा गया था मंत्री नरेंद्र सिंह यादव के घर। लड़की का आरोप है कि उसे 1 अप्रैल को 5 लोगों ने किया था अगवा। मामले में पुलिस ने किया एक शख्स को गिरफ्तार। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक लेक्चरार पर लगा इंजीनियरिंग की एक छात्रा के साथ बलात्कार करने का आरोप। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर लेक्चरार को किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर आरोपी लेक्चरार वीरेंद्र सिंह कर रहा था पीड़िता का देह शोषण। जयपुर के मानसरोवर निवासी MR रविकांत की हुई अपहरण के बाद हत्या। 10 दिनों से लापता रविकांत के खून से सने कपड़े मिले मथुरा में। अपहरणकर्ताओं ने 2 बार मांगी थी फिरौती की रकम। हत्या के सवाल पर पुलिस और प्रशासन ने साध रखी है चुप्पी। आपने अक्सर ये किस्से सुने होंगे और अपने आसपास घटते हुए देखे भी होंगे, जब एक शराब के नशे में चूर व्यक्ति झगड़ पड़ता है किसी से और पिटाई कर देता है। उस व्यक्ति को कभी नहीं पता होता कि नशे की हालत में उसकी की गई ये हरकत उसकी जान भी ले सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश में। नरसिंहपुर जिले के करेली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक फोन कॉल ने पहुंचा दिया आरोपियों को सलाखों के पीछे। अपने पिता की पिटाई का बदला लेने के लिए तेंदुखेड़ा के पास स्थित ग्वारी गांव के निवासी गोविंद नामक युवक की हत्या एक पहेली बन गई थी।
वारदात आज से 20 दिन पहले की है। करेली रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक की लाश शत विक्षित हालत में पड़ी मिली। पुलिस पहले इसे आत्महत्या मानकर चल रही थी, पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी परतें खुलने लगी और सच सामने आ गया। कमलेश नामक युवक ने 1 लाख रुपए की सुपारी देकर बंटी और रज्जू नामक व्यक्तियों के साथ मिलकर की थी गोविंद की हत्या। जो वो स्पॉट के ऊपर जो ब्लड पूल दूसरी जगह था जहां ओरिजिनल उसको मारा था, जहां ब्लड गिरा था, वो एक इम्पोर्टेंट क्लू मिल गया था जिससे ये शंका बलवती हुई थी। और लास्ट सीन जो एविडेंस था वो भी महत्वपूर्ण था। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे हमने साइंटिफिक एविडेंस भी इसमें कलेक्ट किए हैं जो कि क्रिमिनल्स को इससे मैच कराते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मृतक गोविंद की झड़प शराब के नशे में कमलेश के पिता से हो गई, जहां गोविंद ने कमलेश के पिता की पिटाई कर दी थी। कमलेश ने अपने पिता की पिटाई का बदला लेने के लिए गोविंद की हत्या कर दी। आरोपियों ने पहले गोविंद को रोड पर मार डाला और उसके बाद में जुर्म को छुपाने के लिए शातिराना अंदाज में लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि ये हत्या आत्महत्या का रूप ले सके। मामले की सच्चाई कभी सामने नहीं आती। पुलिस ने लाश को अज्ञात मानकर दफना दिया था, पर आरोपियों ने मृतक की बहन को फोन करके बताया कि तुम्हारे भाई गोविंद का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है। बस यहीं पर आरोपी धोखा खा गए। पुलिस ने फोन की कॉल डिटेल निकालकर मामले का पर्दाफाश कर दिया और आरोपियों को करा दिया सलाखों के पीछे। अपनों की, गैरों की और किस्मत की मारी एक बेचारी की बात, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये देखो क्या मिला, हमारे कॉलेज वाला फोटो। पर तो मच्छर ढूंढने की लगी थी, वो मिला। सब कुछ मिलेगा पर मच्छर नहीं। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बदला रे। ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऊपरकोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहाँ खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहाँ मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल,
वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। हम सब जानते हैं कि दुख और सुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ज्यादातर लोग इस बात को भी समझते हैं कि दुख ज्यादा होते हैं, सुख कम होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंसान के सुखी दिन कब आते हैं। कभी कभी कोई भाग का मारा ऐसा भी होता है जिसे सुखी दिनों का इंतजार बहुत दिनों तक करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी किस्मत की मारी की जिस पर बचपन में ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे पता ही नहीं लगा कब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, कब उसे बेवक्त मां बना दिया गया। बहुत इंतजार किया उसने अपने सुखी दिनों का। पेश है मध्य प्रदेश से आई ये खास रिपोर्ट। होटल में कुछ लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालात में मौजूद थे। उन्हीं में से एक लड़की रीमा से जब पूछताछ की गई तो जुर्म की जो दास्तान सामने आई वो एक मासूम के साथ अपनों के सितम के साथ मानव तस्करी और देह व्यापार का दलदल था। रीमा ने जब अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो पुलिस अधिकारियों के भी दिल पसीज गए। रीमा दास पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के मुंडन गांव की रहने वाली थी। सुंदर और शिक्षित रीमा का ताल्लुक एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। बचपन में ही उसका स्कूल बंद करा दिया गया और घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का खोजने लगे। जल्द ही एक लड़का खोजकर रीमा की शादी करा दी गई। लड़का नाकारा था, पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते। रोज रोज की किचकिच से परेशान रीमा वापस अपने मायके आ गई, लेकिन माता पिता ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। रीमा गांव में ही उसकी नानी के साथ रहने लगी। वो दिन रात नानी की सेवा करती। वो जिस नानी के पास भरोसे के साथ आई थी उसे क्या मालूम था कि यहाँ भी किस्मत उसके साथ एक अनोखा खेल खेल रही है। नानी के घर उसका परिचय दिल्ली के रहने वाले मनीष से हुआ।
मनीष ने नानी को क्या पट्टी पढ़ाई कि नानी ने राजधानी में नौकरी दिलाने के नाम पर उसे मनीष के साथ रवाना कर दिया। दिल्ली में एक नया खुलासा हुआ। मनीष ने बताया कि नानी ने उसे 50,000 में उसके हाथों भेज दिया है। दिल्ली में पहली रात उसकी मनीष के बिस्तर पर गुजरी। इसके बाद उसे इस होटल से दूसरे होटल ग्राहकों की खिदमत के लिए भेजा जाने लगा। उस पर हर तरह का अत्याचार किया जाता, लेकिन उसे उफ करने की भी इजाजत नहीं थी। मनीष के आदमी हर वक्त उस पर नजर रखते। यहाँ पर भी बस नहीं हुआ, बल्कि उसे ठेकों पर दूसरे शहरों में भी भेजा जाने लगा। दूसरे शहरों में बैठे दलाल उसे अपने ग्राहकों के सामने परोसते। इंदौर के ऐसे ही 2 दलाल मनीष से उसे 10 दिनों के लिए लेकर आए थे। 10 दिनों का सौदा 50,000 में हुआ था। रीमा, जिसे पुलिस कॉल कर समझ रही थी, लेकिन इस खुलासे के बाद सारा मामला मानव तस्करी का निकला। इसलिए पुलिस ने मनीष और दूसरे दलालों के साथ रीमा की नानी को भी आरोपी बनाया है। फिलहाल मामला अदालत में है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी जुर्म को दास्तान जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्तान जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने सुझाव हमें ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी भेज सकते हैं। दास्तान जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। हमेशा की तरह वादा कीजिए, तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछले। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। स्कॉर्पियो। कॉर्पोरेट स्टाइल में तब्दील हुआ यूपी सिंचाई विभाग, आमने सामने बैठकर जारी हुई वित्तीय स्वीकृतियां।
मिशन 2014 के लिए पार्टियों ने कसी कमर। बुंदेलखंड में बीजेपी तो रायबरेली में प्रियंका ने संभाला मोर्चा। गाजियाबाद में दूषित पानी पीने से